नमस्ते प्रणाम, फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और अभी हमें कहीं बाहर निकलना है तो उसके लिए फटाफट मैं शूज़ पहन लेता हूँ। देखिए मम्मी शूज़ उधर से ला रही हैं और रेडी कर दी हैं, तो मैं फटाफट पहन करके और निकल जाता हूँ। जैसे ही बाहर जाता हूँ तो सोचता हूँ कि कौन सी गाड़ी से जाऊँ, टाइगर के साथ जाऊँ या फिर लाल परी के साथ। तो मैंने सोचा कि नहीं, आज टाइगर को रहने देते हैं और लाल परी के साथ चलते हैं। तो सोनू भाई पहले से इनको पता था कि भाई आज लाल परी से ही जाएंगे, काहे कि ये कुछ देर पहले ही टाइगर को पूरा अच्छे तरीक़ा से ढक करके रख दिए थे। मैं जल्दी से हेलमेट पहन लेता हूँ और गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। कहीं भी निकलने से पहले जब भी बाइक से आप निकल रहे हैं तो पहले हेलमेट पहने, उसके बाद शूज़ पहने, तभी निकलें। बिना हेलमेट और शूज़ के आप बाहर नहीं निकलें। फिर मैं गाड़ी को बाहर निकालता हूँ। फिर मैं लाल परी को स्टार्ट करके और बाहर निकालता हूँ और सोनू भाई को बोलते हैं भाई आप गेट खोलिए, मैं गाड़ी को बाहर निकालता हूँ। जैसे ही लाल परी बाहर निकलती है उसके बाद फिर सोनू भाई को बोलते हैं कि आप बैठिए और आज गाड़ी हम चलाएंगे। तो इनको बैठाते हैं और हम लोग निकल जाते हैं अपने लक्ष्य की ओर। आगे बढ़ते हैं अपने लाल परी को लेकर के। और आज 2-3 काम करना था तो भी मैं पहुंच जाता हूं होंडा की एजेंसी जो कि बाईपास के पास है। तो मैं हेलमेट देता हूं सोनू भाई को। और यहाँ पे मैं इसलिए आया हूं कि यहाँ पे है ऋषु मेरा भाई है जिसको आज लेना है बाइक एक, तो मैं उसके लिए बाइक पसंद करने आया हूँ। तो मैं उसको कॉल करता हूँ और बाहर बुलाता हूँ। इतने में ही एक सेल्समैन भाई हमको देख लेते हैं अंदर से और वो आते हैं बाहर, हमको अंदर लेकर के चलते हैं। और मैं अंदर जाता हूँ, फिर ऋषु भी मिल जाता है। फिर ऋषु को बोलते हैं कौन सा गाड़ी पसंद है। फिर ऋषु के पिताजी से मिलते हैं जो कि ऋषु मेरा मौसेरा भाई है। तो हम अपने मौसा जी से मिले और फिर गाड़ी को देखने चल गए ऋषु को कौन सा गाड़ी पसंद था। तो ऋषु को पसंद था ये ग्रे कलर वाली बाइक, और एक ग्रे कलर वाली बाइक में कुछ इशू आ रहा था। तो फिर हमने बात किया और फिर बात करने के बाद फिर उन्होंने बताया कि ठीक है सर, वो गाड़ी मैं मंगवा देता हूँ। फिर मैं इतना बात करके वहाँ से निकल जाता हूँ और ऋषु को बोलता हूँ कि बढ़िया से सारा काम करवा लेना। मैं निकलता हूँ स्टूडियो के लिए, क्योंकि हमें स्टूडियो जाना था और एक भजन रिकॉर्ड करना था श्री जीयर स्वामी जी का। मैं फटाक से वहाँ से निकलता हूँ जल्दी से एकदम स्टूडियो के लिए, क्योंकि मैं अपने टाइम से थोड़ा सा लेट था। फिर से वो भाई हमसे मिलने आए और काफ़ी इनका सहयोग रहा। गए तो काफ़ी अच्छे तरीके से सारा चीज़ काम हैंडल किया। मैंने बोला कि गाड़ी इनको समय से आप दे दीजिएगा, मैं निकलता हूँ। फिर मैं निकल जाता हूँ स्टूडियो के लिए। और मैं मेन रोड से इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेन रोड पे अभी काफ़ी जाम चल रही है पूजा के कारण। तो मैं गली गली से निकलता हूँ गेट स्कूल के पास। फिर वहाँ से मैं दाहिने हो जाता हूँ कर्मा रोड में। तो ये रहा कर्मा रोड। और जैसे ही कर्मा रोड से आगे बढ़ते हैं तो एक आवाज़ आता है पवन। तो फिर मैं बाइक को पीछे करके आता हूँ तो देखता हूँ कि हमारे गुरुदेव हैं श्री अशोक पांडे जी, और इधर रहे हमारे राज पाठक भैया, बुलेट न्यूज़ के संपादक। तो इनसे मिलते हैं और इनका एक नया शॉप का उद्घाटन था आज। तो मैं इनसे मिला और थोड़ा बात विचार हुई इन लोगों से। और फिर मैंने बोला कि मैं निकलता हूँ क्योंकि हमको लेट हो रहा है, थोड़ा स्टूडियो जाना है। गुरुजी के आशीर्वाद लेकर के मैं फिर से निकल जाता हूँ अपने लक्ष्य की ओर। हेलमेट पहनता हूँ और गाड़ी को मुड़ाता हूँ और चल देता हूँ स्टूडियो की ओर। मैं जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और निकल जाता हूँ स्टूडियो की ओर। और मैं स्टूडियो के पास पहुँच जाता हूँ। गाड़ी को यहीं पर लगा करके और चलते हैं स्टूडियो में। और थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि मैं अपने टाइम से थोड़ा सा लेट था और मैंने गुलशन भैया को सुबह ही बुला लिया था। तो मैंने फटाक से ऊपर चढ़ा जल्दी और चढ़ करके पहुंच जाते हैं स्टूडियो के गेट के पास। शूज़ खोलता हूँ, हेलमेट रखता हूँ और पहुंच जाता हूँ अंदर। जाते हैं गुलशन भैया से मिलते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। फिर लग जाते हैं हम लोग अपने काम में। स्वामी जी महिमा बराबर महान। फिर भैया अपना सारा काम कर लेते हैं और बोलते हैं कि चलिए भैया आप इस गाने को फाइनल गाइए। तो मैं चल जाता हूँ फाइनल गाने। इस प्रकार से सारा गाना कंप्लीट कर लेते हैं और फिर चलते हैं कोरस। बुलाते हैं सोनू भाई को और दोनों भाई मिलकर के बढ़िया तरीक़ा से भजन में कोरस कर लेते हैं। और कोरस करके मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ तो याद आता है कि अरे सुबह सुबह का टाइम है और बोहनी करना बेहद ज़रूरी है। तो मैंने भगवान को चढ़ावा चढ़ाया, सबका आशीर्वाद लिया और मैं निकल गया। फटाक से जाता हूँ और शूज़ पहनता हूँ और शूज़ पहन के मैं निकल जाता हूँ क्योंकि एक काम अभी और बाकी था।
मैं नीचे आता हूँ तो देखता हूँ कि लाल परी थोड़ी सी गंदी हो चुकी थी। तो मैं इसको फिर से निकालता हूँ और पहुँच जाता हूँ भाई के पास जिनके पास हमको काम था। तो मैं इनसे मिलता हूँ और अपना जो काम रहता है मैं करवाता हूँ और यहाँ से करवा के निकल जाता हूँ अपने घर की ओर। तो बताइए आप सभी कैसा लगा है मेरा छोटा सा ब्लॉग, और आप सबका आशीर्वाद स्नेह मेरे ऊपर हमेशा बना रहे और मिलता रहे, ताकि मैं निरंतर आप सभी के लिए काम करता रहूँ, आप सभी की सेवा में लगा रहूँ। जय हो, जय माता दी।